के शेर। और आप सबसे मेरा आग्रह, खड़े होकर उनका स्वागत कीजिए। रविंदर राणा जी का तालियों से स्वागत कीजिए। रविंदर राणा जी जिंदाबाद। रविंदर राणा जी बोलिए भारत माता की। हाथ खड़े करके भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, मोदी सरकार, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के आज इस महासम्मेलन में हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जम्मू कश्मीर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जम्मू पुंछ संसदीय क्षेत्र के हमारे मेंबर पार्लियामेंट मानयोग जुगल किशोर शर्मा साहब, ओबीसी मोर्चे के हमारे अध्यक्ष श्रीमान ब्रह्मजोत सती साहब, हमारे महामंत्री विबोध गुप्ता साहब, रशपाल वर्मा जी, राजकुमार तरखान साहब और हमारे रवि वर्मा जी, मुनीश शर्मा साहब, कैप्टन रमेश जी जो हिमाचल के ओबीसी मोर्चे के प्रभारी हैं, अंजू डोगरा जी जो ओबीसी मोर्चा जम्मू कश्मीर की प्रभारी हैं, मंचसीन यहां अलग अलग ओबीसी समाज की जो सभाओं के अध्यक्ष श्रीमान अयोध्या कुमार मनावा जी, कुमार प्रजापति समाज, इनके लिए जोरदार तालियां। श्री मुरारी लाल जी जीवर समाज, शशि वर्मा जी तरखान समाज, राजेंद्र सिक्का जी सैन समाज, राजू राम जी बाजीगर समाज, सुमित्रा देवी जी बोरिया समाज, विशंबर राम जी बाजीगर समाज और इसके साथ साथ यहां बाजीगर समाज कि यहां जितनी भी सब कास्टों के आए हुए हमारे भाई बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, चाहे वो लोहार बरादरी के हों, तरखान बरादरी के हों, नाई के हों, जीवर बरादरी के हों, कुम्हार बरादरी के हों, तेली, बोरिया, जोगी, बाजीगर, धोबी, घराटी, मोची, शकीरगर, फिशरमैन, हांजी, मैसर, नाजर, शेख, बंद, मरासी, लवाने, शेर गोजरी इत्यादि महागीर, जितनी भी ओबीसी समाज की जातियों से यहां आए हुए हमारे साथियों, माताओं, बहनों, नौजवानों, मैं दिल की गहराई से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने यह जो महासम्मेलन ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी उसके बैनर के तले आपने आज हजारों की तादाद में आज यहां जो एक महारैली का आयोजन करके अपनी ताकत के प्रदर्शन किया है, मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। रविंदर राणा जी। साथियों, जिन वर्गों में, जिन लोगों में एकता का भाव होता है उनकी जीत होती है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए हैं एकता में बल होता है। और इसलिए आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी ओबीसी समाज की जातियां हैं, वो चाहे जम्मू रीजन जिसमें कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ हो, या कश्मीर के अंदर अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियान, श्रीनगर, बड़गाम, बांडीपुरा, बारामूला और कुपवाड़ा जैसे, गांदरबल जैसे एरिया के हमारे ओबीसी समाज से ताल्लुक रखने वाले हमारे भाई बहन हो, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो जम्मू
रीजन के रहने वाले हों या वादी कश्मीर के अंदर रहने वाले हों, आज अपने हक की इस लड़ाई में सब यहां बीजेपी के साथ इकट्ठे हो गए हैं। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरे साथियों, दोस्तों, 70 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। 70 साल हमने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी सरकार आई। यहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कई सालों तक चीफ मिनिस्टर रहे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक के बाद एक यहां चीफ मिनिस्टर रहे और ओबीसी समाज के वोट हमेशा लेते रहे। कश्मीर के अंदर रहने वाला हर हमारा तीसरा मुसलमान जो भाई है वो ओबीसी है। ये ओबीसी के वोट लेकर सरकार में सत्ता में आते रहे, लेकिन इनकी जुबान से कभी ओबीसी का नाम तक नहीं निकला। काम करना तो दूर की बात है। उसके बाद यहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही, कांग्रेस के भी यहां चीफ मिनिस्टर रहे। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की सरकारें थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकारें थी। जो कानून पूरे देश के अंदर लागू था, क्या यह कांग्रेस पार्टी ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए क्या यहां लागू नहीं कर सकती थी? बताओ, क्या नहीं कर सकती थी? कर सकती थी। और कांग्रेस भी वोट लेती रही ओबीसी समाज से। 70 साल जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी समाज का कत्ल अगर किया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने किया। ओबीसी समाज के बच्चों का कत्ल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल यहां जम्मू कश्मीर के अंदर किया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ओबीसी समाज की सबसे बड़ी गुनाहगार है। मैं आपसे पूछता हूं, ये एनसी और कांग्रेस ये ओबीसी समाज के सबसे बड़े गुनाहगार है कि नहीं है? है कि नहीं है? मेरे को बताओ आप। जिंदाबाद। ओबीसी समाज के बच्चों का अगर किसी ने कत्ल किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी है। मैं सवाल पूछता हूं जनाब मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से। आजकल आप बड़ा घूम घूम कर बोल रहे हो व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर। डॉक्टर मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब, क्या इस व्हाइट पेपर में आपने ओबीसी समाज के इन 30 जातियों के लोगों के साथ जो यहां 70 साल जुल्म हुआ, इसका जिक्र आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि आप आज भी नहीं चाहते कि ओबीसी समाज को उनका हक मिले। जनाब मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आपके व्हाइट पेपर में गुज्जर और बकरवालों का, गद्दियों और सिपियों का जिक्र नहीं हुआ। जनाब मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आपके व्हाइट पेपर में पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र क्यों नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर के अंदर 70 साल यहां महिलाओं को उनके अधिकार छीने गए, क्यों नहीं डॉक्टर मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब, आपने अपने व्हाइट पेपर में जो महिलाओं के साथ अत्याचार जम्मू कश्मीर में हुए उसका जिक्र आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं, जो बेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी हैं, गोरखा समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, आपने अपने व्हाइट पेपर में उनका जिक्र क्यों नहीं किया?
कश्मीर घाटी से पलायन किए हुए कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी सिखों या कश्मीर के अंदर रहने वाले आज भी जो वहां सिख हैं, पंडित हैं, आपने उनका जिक्र क्यों नहीं किया? मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आपने जो यहां धारा 370 लगाई हुई थी, ये ओबीसी के खिलाफ धारा लगाई थी। ये धारा 370 ओबीसी समाज के लोगों को उनके हक से महरूम रखने के लिए एक नफरत की दीवार आपने खड़ी की हुई थी। मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और कांग्रेस और पीडीपी के नेता, ये गुपकार गठबंधन, ये 370 आपने गुज्जर और बकरवालों के खिलाफ, गद्दी और सिपियों के खिलाफ लगाई थी। जनाब मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, ये 370 आपने पहाड़ी कबीले के लोगों के खिलाफ, पश्चिम पाकिस्तान के रफूजियों के खिलाफ, पीओजेके के रफूजियों के खिलाफ, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, यहां की महिलाओं के खिलाफ लगाई हुई थी। आज जब पूरा समाज खुश है तो आपको व्हाइट पेपर याद आया। अब आप व्हाइट पेपर लाओ या ब्लैक लगाओ, नीला लाओ या पीला लाओ, उन थोड़े पेपर नहीं चलने भाई, नहीं चलने। ये फ्रॉड बंद करियो लो, ये फ्रॉड उन थोड़े नहीं चली सकते। एनसी कांग्रेस और पीडीपी दे ये फ्रॉड उन्मुखीन। साथियों, कल परसों तुसें दिखिया मोदी साहब ने 35,000 विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबरों को उनके हक दे दिए। 35,000 लोगों को, कोई छोटा फैसला नहीं है, बहुत बड़ा फैसला किया। 12,000 बिजली के डेली वेजर्स पक्के कर दिए। इसके साथ साथ नौजवानों के लिए भर्तियां शुरू, बॉर्डर के अंदर रहने वाले लोगों को हक, गुज्जर बकरवालों को हक, पहाड़ियों को भी उनके हक। और आज मैं इस मंच से ऐलान करता हूं, बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के ओबीसी समाज को उनका हक मोदी सरकार देने वाली है। जिंदाबाद रैना साहब। 70 साल ओबीसी समाज का कत्ल इन कांग्रेसियों ने किया, नेशनल कॉन्फ्रेंसियों ने किया, जिसकी यहां चीफ मिनिस्टर थे उन पार्टियों ने किया। सरकार उसकी होती है जिसका चीफ मिनिस्टर होता है। 70 साल यहां ओबीसी समाज के साथ जो जुल्मो सितम किया, उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेवार है, कांग्रेस जिम्मेवार है, पीडीपी जिम्मेवार है। जम्मू के अंदर तो बड़ी तादाद में ओबीसी समाज के लोग रहते हैं, लेकिन कश्मीर में भी कम नहीं है। कश्मीर के अंदर रहने वाला हर तीसरा हमारा मुसलमान भाई बहन ओबीसी समाज से ताल्लुक रखता है, चाहे वो हांजी है, तरखान है, हज्जाम है, तेली है, मरासी है, शेर गुजरी है, कराटी है, धोबी है, बाजीगर है। 30 सब कास्टें कश्मीर के अंदर ऐसी है जहां हमारे मुसलमान भाई बहन ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं।
एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने 70 साल जम्मू के भी और कश्मीर के भी, हिंदू भी और मुसलमान ओबीसी, सिख ओबीसी, उनके वोट तो लिए, लेकिन बदले में पीठ पर खंजर मारा, खंजर एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने। क्या ऐसे जालिम पार्टियों को कभी माफ करना चाहिए? बताओ जी, माफ करना चाहिए? माफ करना चाहिए क्या? ये ओबीसी समाज के गुनाहगार हैं, कातिल हैं ओबीसी समाज के, ये एनसी कांग्रेस और पीडीपी। और मेरे बहन भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी ये ओबीसी समाज से कितना प्यार करते हैं कि जब बीजेपी की फुल मेजॉरिटी, थंपिंग मेजॉरिटी अपने बल पर आई तो जो देश का प्रधानमंत्री बना वो भी ओबीसी समाज से बना। और जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्षतम नेता जनाब नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बन गए और उनका नारा आ गया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और उस दिन ओबीसी समाज के बच्चे बच्चे को यह यकीन हो गया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जब यह नारा चल पड़ा तो ओबीसी समाज का भला उसी दिन मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए तय कर दिया था। मेरे साथियों, हम आपको यकीन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी समाज को बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज को हम उनके अधिकार जो हिंदुस्तान के कानून में है वो आपको बीजेपी सरकार, मोदी साहब और जनाब मोहतरम अमित शाह साहब आपको देने वाले हैं। बहुत जल्द इसकी घोषणा होने वाली है। अब आपके बच्चों का कत्ल नहीं होगा। अब आपको बच्चों को उनके हक जो ज़बा किए ये आप कोई ज़बा नहीं कर सकता। इंसाफ ये मोदी साहब का नारा है और इसलिए मैं तमाम रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले अपने ओबीसी समाज के भाई बहनों, नौजवानों, बच्चे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, आपसे यह अपील करता हूं, आप इकट्ठे हो जाओ, अपनी ताकत का मुजाहरा करो जैसे आज आपने अपनी ताकत दिखाई है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते थे, दुनिया मंदी जोरानू, दुनिया मंदी जोरानू। इसलिए जिसकी लाठी ये आपकी ताकत है और इसी ताकत ने मोदी साहब को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया। और मुझे यह पूरा विश्वास है कि ओबीसी समाज के तमाम हम मसले हल करेंगे और उसके बाद जैसे हिंदुस्तान के ओबीसी समाज और सारे समाज ने, बच्चे बच्चे ने देश के अंदर बीजेपी की सरकार बनाई, मोदी साहब को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसी तरह जम्मू कश्मीर के अंदर अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो। इसके लिए ओबीसी समाज के बच्चे बच्चे को
अपने घर से निकलकर बड़े अभियान में काम करना पड़ेगा। क्या आप इस अभियान में काम करने के लिए तैयार हैं? हाथ खड़े करके जवाब देना पड़ेगा। क्या आप इस अभियान के लिए तैयार हैं? इस महाअभियान के लिए तैयार हैं? तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो हक आपको मोदी सरकार देने वाली है, ये हक अब आपसे कोई नहीं छीन सकता। कोई आपको इन हकों से अब दूर नहीं रख सकता। मैं श्रीमान ब्रह्मज्योत सत्ती साहब, इनकी सारी टीम, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा और सभी ओबीसी बरादरियों के जितने भी हमारे साथी यहां आए हैं, आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आपने अपनी ताकत का जलवा यहां दिखाया है और ये ताकत का जलवा बरकरार रहना चाहिए। इसी गुजारिश के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय ओबीसी समाज। एक बार सभी खड़े हो जाओ, जोरदार तालियों से आपने जय घोष का जवाब देना है। जोरदार तालियों के साथ आपने जवाब देना है, जबरदस्त तरीके के। बस रुको, जबरदस्त तरीके से भारत माता की, हाथ खड़ा करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ओबीसी समाज, ओबीसी समाज, ओबीसी समाज, ओबीसी समाज। तालियों के साथ हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। ये तालियां, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। हाथ ऊपर करो सभी। हर हर मोदी, 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 हर हर मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ओबीसी समाज, ओबीसी समाज, ओबीसी समाज। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। आज